नमस्कार दोस्तों, गणेश भगवान की जय। आज हम आए हुए हैं एक बीच पे। आज गणेश भगवान की पूजा है, उसे देखने के लिए। इस अवसर पर एक मैसेज हम अपने दोस्तों को देना चाहते हैं, जो मेरा एक प्रकार से रिसर्च नोट है। हम इसे 2 टॉपिक के रूप में पूरी बात अपने दोस्तों को समझाएंगे। पहला है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में ब्लड की आवश्यकता होती है, और उस ब्लड का उत्पादन करने का जो सिस्टम है वो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। तो यदि हमारा शरीर का जो भी पार्ट्स है, जो ऑर्गन्स हैं, अगर वो प्रॉपरली काम नहीं करें, अर्थात तो ब्लड का जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में आपूर्ति नहीं करें, उत्पादन नहीं करें, तो ऐसी सूरत में कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसे बाहर से ब्लड शरीर में चढ़वाने की आवश्यकता होती है। और इसके लिए वो चाहे अपने फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से ब्लड डोनेट के रूप में लेता है या ब्लड बैंक से वो परचेज करता है। तो हम ये समझाना चाह रहे थे कि हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कुछ पर्याप्त मात्रा में चीज़ें चाहिए, और यदि उन चीज़ों का हमारे शरीर के अंदर जो उत्पादन करने की इकाई है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं कर रहा है, तो उसकी आपूर्ति के लिए हमें बाहर से सहयोग लेना पड़ता है। तो ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की बात थी। अब हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। मानसिक स्वास्थ्य में आता है कि हमारा जो दिमाग है, हमारी जो सोच है, वो सदैव पॉजिटिव रहे, ठीक से काम करें, हम मेंटली रूप से डिप्रेस्ड ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो और साथ में ना जाएं। इन सब से बचने के लिए आवश्यकता है कि हम मन में कुछ धारण करें या इच्छाएं प्रकट करें। उन्हें हम कैसे प्राप्त करेंगे, कोई भी कार्य जो मन में पाले उन्हें हम कैसे पूर्ण करेंगे, कैसे हम अपना टारगेट अचीव करेंगे। तो अपना टारगेट अचीव करने का जो शौक़ है, ये शौक़ यदि प्रबल भावना के रूप में बन जाए, तो ये जो प्रबल भावना है वो एक प्रकार से मेरे नज़र में नशा बन जाता है। तो हम ये मानते हैं कि हमारे मानसिक रूप से इंसान को स्वस्थ रहने के लिए दिमाग को पर्याप्त मात्रा में नशा भी चाहिए। तो उसका उत्पादन करने का इकाई भी हमारे शरीर में मौजूद है, और यदि वो इकाई पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं कर रहा है, शरीर को सप्लाई नहीं कर रहा है, तो ऐसी सूरत में भी इंसान बेचैनी महसूस करता है, वो अभाव महसूस करता है। और उस बेचैनी को दूर करने के लिए, अभाव की पूर्ति करने के लिए वो करता क्या है कि बाहरी सप्लीमेंट लेने के लिए विवश हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी सप्लीमेंट लेने की रेगुलर हैबिट हो जाती है। और वो बाहरी सप्लीमेंट क्या है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, खैनी है, सिगरेट है, बीड़ी है, गांजा है, अफीम है, शराब है, जो भी है, मतलब आप समझ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता मेरी नज़र में हमें या समाज के किसी लोगों को तभी पड़ती है जब हमारा शरीर उस चीज़ का उत्पादन स्वयं करना या तो कम कर दे या बंद कर दे। तो मैं मानता हूँ कि हमें अपने आप को अगर पॉजिटिव रिचार्ज रखने की आदत डाल लें, तो इन चीज़ों की आवश्यकता या इन चीज़ों की कमी शरीर को कभी भी नहीं होगी। तो हम ये महसूस करते हैं कि जब कमी ही नहीं होगी, तो फिर हमें बाहरी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। अर्थात यूँ कहेंगे कि हम इन चीज़ों में आत्मनिर्भर हो गए। अर्थात फिर हमारे समाज में खैनी, बीड़ी, गांजा, दारू, शराब की बिक्री ही बंद हो जाएगी। उस पर तरह तरह का प्रतिबंध लगाने का, कानून बनाने का, दंड का प्रावधान करने का, फाइन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा मानना यह है कि हम बाहरी चीज़ों पर निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर बने, अपने आप को ऑलवेज पॉजिटिवली रिचार्ज रखें, अपने टारगेट पर अपना फिक्स रखें जो भी आप चाहते हैं, और इस प्रकार इन सभी जो सप्लीमेंट हैं उनसे आप अपने आप को बचाव रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मेरा रिसर्च नोट कैसा लगा आप ज़रूर सोचिएगा। धन्यवाद।